सिद्दीकी साहब को बदनाम करने की साजिश बीजेपी के लोगों ने किया। लेकिन सिद्दीकी साहब ने जो बात किया उसको तोड़ मरोड़ के लोग पेश कर रहे हैं। देखिए, मीडिया तो लोग जान रहा है कि कुछ मीडिया किस तरीके से बीजेपी के पॉकेट में गोदी मीडिया है। इस देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो किस तरह का शोषण हो रहा है ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हिंदुस्तान के कद्दावर लीडर जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं और इनके शख्सियत पर जो दूर रुपए के लोग हैं, सच्चाई पर खड़े कहाँ, कितने लोगों को नौकरी दे दिए वो। ये पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के अलावा भी दूसरा कोई चर्चा है बीजेपी वालों के पास। आज आप देख रहे हैं कि देश का क्या हालात है, कहाँ चला गया देश, क्या चाहते हैं मोदी जी। इस देश की आज़ादी में क्या मुसलमानों का रोल नहीं था? आज आप हमारे खाने पर बंदिश लगाइएगा। ये 3-4 आइटम को छोड़ दिए तो उन लोगों के पास डिबेट के लिए कुछ बचता है क्या? बेरोजगारी पर भी कुछ बोलते हैं क्या? कौन कौन कानून ला रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं? खास करके सिर्फ एक कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं मोदी जी। माहौल को खराब करने का जिम्मा लिए हुए हैं बीजेपी के लोग और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महागठबंधन के सीनियर लीडर हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। कई अलग अलग ओहदा उनको मिला बिहार के अंदर, उसके जिम्मेवारी उन्होंने संभाला, लेकिन अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल किया जा रहा है। अलग अलग चैनलों पर उस वीडियो को प्रकाशित किया जा रहा है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कह दिया है अपने बाल बच्चों को कि आप हिंदुस्तान में नहीं आइए, विदेश में है तो ही नागरिकता ले लीजिए, क्योंकि माहौल यहाँ ठीक नहीं है। हमारे साथ 2 महागठबंधन के नेता मौजूद हैं, जेडीयू से संबंध रखते हैं। क्या हो गया था, क्यों ऐसा बोलना पड़ा? देखिए, सिद्दीकी साहब को बदनाम करने की साजिश बीजेपी के लोगों ने किया और ख़ास के आप लोगों की तरफ से उनके बात को जिस तरीके से घुमा फिरा करके दिखाया गया, ये भी एक साजिश है बीजेपी के। साजिश रच रही है अब्दुल बारी सिद्दीकी। मीडिया तो लोग जान रहा है कि कुछ मीडिया किस तरीके से बीजेपी के पॉकेट में गोदी मीडिया है। ये तो 4 स्तंभ को जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने खरीदने का काम किया वो पूरी दुनिया देख रही है और अक़लियतों की आवाज़ जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को की बात को भी लोगों ने बहुत घुमा फिरा के दिखाने का काम किया और उस पर साजिश कर रहा है। लेकिन इनके शख्सियत को कोई दागदार नहीं कर सकता। हिंदुस्तान के कद्दावर लीडर जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं और इनके शख्सियत पर जो दूर रुपए के लोग हैं। नहीं तो इनका वीडियो में दिख रहा है, स्पष्ट बोल रहे हैं कि हमने अपने बच्चों से कह दिया है कि आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहीं रहिए, यहाँ आने की अगर आपको इच्छा हो तो आइए, नहीं तो वहीं रहिए, माहौल ठीक नहीं। इनका ये ज़रूरत नहीं पड़ गया। सिद्दीकी साहब ने बिल्कुल सही कहा, इनकी बात से हम भी सहमत हैं। आज आप देख रहे हैं कि देश का क्या हालात है, कहाँ चला गया देश, क्या चाहते हैं मोदी जी। इस देश की आज़ादी में क्या मुसलमानों का रोल नहीं था? आज आप हमारे खाने पर बंदिश लगाइएगा, हमारे मतलब पहनने पर बंदिश लगाइएगा, हमारे धर्म पर आप बंदिश लगाइएगा। कौन कौन कानून ला रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं? खास करके सिर्फ एक कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं मोदी जी। 2024 में आपको सीखना होगा, आपको हटना होगा। तो जो अगर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है तो मुसलमानों के नेता देश छोड़ के जाने लगेंगे तो फिर किस बात के नेता है? भाई, देश छोड़ के, देश में आज़ादी में मुसलमानों की का अहम रोल है। देश कहाँ छोड़ रहे हैं? अपने बच्चों से छोड़ने के लिए? नहीं, इनका ये राय था। सिद्दीकी साहब ने जो कहा, सिद्दीकी साहब जब बिहार के अलग अलग सभाओं में जाते हैं तो मुस्लिम लोग होते हैं, इन पर वहाँ इनका संबोधन होता है कि आप लोग इस पार्टी को मजबूत कीजिए, ये आपकी रक्षा करेगी। तो जब इनके बाल बच्चे का रक्षा वो पार्टी नहीं कर रही है तो अन्य के कैसे? देखिए, नीतीश कुमार और लालू यादव 2 आदमी गरीब दबे कुचले की आवाज़ है। बिहार में इस तरह का कोई मामला नहीं है, ये देश की बात कर रहे हैं। सिद्दीकी साहब जाइए बगल में देखिए यूपी में क्या हो रहा है। ख़ास करके मुसलमानों के मोहल्ले को तोड़ने का काम हो रहा है। इखलाक के साथ क्या हुआ, क्या कर रहे हैं आप? हमारे फ्रीज में क्या बना खाना 10 आदमी को भेज रहे हैं, उसके घर पर आप अटैक करवा दे रहे हैं और उसको मार दे रहे हैं। लोग तो होते हैं, हर तरफ होते हैं ऐसे लोग। नहीं, ऐसे नहीं होते हैं कि आप एक खास कम्युनिटी को। कन्हैया लाल को किसने मार दिया? फिर तो वही सवाल होगा ना, कन्हैया लाल को मुस्लिम लोगों ने मार दिया। 100 में नहीं, कहाँ मारा? नहीं, आप इसकी जांच करवा। लाल की जो हत्या हुई तब वो लोग बोलेंगे कि मुस्लिम लोग हत्या कर रहे हैं। नहीं, तो फिर माहौल तो बिल्कुल माहौल को खराब करने का जिम्मा लिए हुए हैं बीजेपी के लोग और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश का आदिल साहब, जो लोग मुसलमानों के नेता हैं, जिन पे मुस्लिम वोट पे भरोसा करके किसी पार्टी को वोट करता है, अगर वो अपने बच्चों को बोले कि आप देश में नहीं आइए तो फिर जिन लोगों से वोट लेते हैं उनके बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे? देखिए, जिस बच्चे को वो मशवरा दिए वो बच्चा तो कोई बच्चा नहीं है ना। बच्चा नहीं है, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी का बच्चा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी का, हर बच्चा का अपना अपना सेंस है ना, सोचने की सलाहियत है।
उस बच्चे को क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा ये गार्जियन तय नहीं कर सकता है। लेकिन गार्जियन की बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत प्रभाव पड़ता है लेकिन उससे अलग नहीं है। लेकिन सिद्दीकी साहब ने जो बात किया उसको तोड़ मरोड़ के लोग पेश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये दिखती भी है। आप लोग तो मीडिया के भाई बंधु हैं हमारे, क्या आप जानते नहीं हैं कि मुसलमानों के साथ या अक़लियतों के साथ इस देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो किस तरह का शोषण हो रहा है, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश में अंग्रेज भी आए थे, अंग्रेज भी गलत तरीके से हुकूमत किए, लोगों को मारा पीटा, तो देश के लोग तो देश छोड़ के भागे नहीं थे, उनसे लड़ के आज़ादी लिए। देश छोड़ के भागने की बात कहाँ है, किसने कह दिया? विदेश के नागरिकता लेने क्या मतलब? एक आदमी कहीं की भी नागरिकता लेता है। एक नेता जो बड़ा नेता हो, देश में जिसकी पहचान हो, मंत्री रहा हो, अगर वो अपने बच्चों को इस तरह की मशवरा दे रहा तो फिर क्या ऐसा मशवरा? ऐसा मशवरा कुछ नहीं दिया है, उसको तोड़ मरोड़ के लोग पेश कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, जैसा आप लोग बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। तो बता रहा कि माहौल ठीक नहीं है। माहौल तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये आज से माहौल नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी यहाँ प्रधानमंत्री बना तब से माहौल ठीक नहीं है, आज थोड़े खराब हो गया है, ये कौन नहीं जानता है। तो सबको लेके साथ चलते बिल्कुल यही तो झूठ है, ये झूठ बोलने का तो मास्टर माइंड है आदमी। अब तक जितना भी बात बोलता है, जो भी बयान दिया, वो आज तक झूठ ही तो बोले हैं। वो सच्चाई पर खड़े कहाँ? कितने लोगों को नौकरी दे दिए वो? ये पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के अलावा भी दूसरा कोई चर्चा है बीजेपी वालों के पास? ये 3-4 आइटम को छोड़ दिए तो उन लोगों के पास डिबेट के लिए कुछ बचता है क्या? बेरोजगारी पर भी कुछ बोलते हैं क्या? बेरोजगारी पर भी कभी कुछ बोले? आज हमारी बिहार सरकार महागठबंधन की सरकार है, देखिए 19 लाख लोगों को जो नौकरी देने का काम कर रहे हैं, कभी इस पर भी कभी कोई चर्चा हुआ? मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान से तो बाहर ये लोग निकल ही नहीं सकते। और ये अक़लियतों के साथ जो शोषण हुआ है, ये आप लोग से भी छुपा हुआ नहीं है, आप लोग भी खूब जान रहे हैं कि किस तरह से शोषण हुआ है। और देश की आज़ादी वायरल किया जा रहा है, ये गलत है, गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। वो कहना कुछ और चाह रहे हैं और उसको जो है पेश किया जा रहा है कुछ और तरीके से। ये बीजेपी वाले की जो है बहुत जोरदार जो है साजिश है ये। विजय सिन्हा का बयान आया कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, उनके नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनको लग रहा है कि बिहार सेफ नहीं है, तो अपने बच्चों को बोले कि आप बाहर ही रहिए। तो विजय सिन्हा से ज़्यादा दिन के नेता हैं, बारी सिद्दीकी साहब तो उनसे बड़े नेता हैं ना। छात्र यूनियन से आए हुए हैं, ये आंदोलन से निकले हुए हैं। ये इनसे बड़ा ये विजय सिन्हा से आप सर्टिफिकेट हमको बारी सिद्दीकी साहब के लिए लेना होगा कि वो सेकुलर है कि नहीं है। अब विजय सिन्हा के जैसे आदमी सर्टिफिकेट देंगे सिद्दीकी साहब को? सवाल नहीं है, सवाल है सरकार और सरकार की व्यवस्था बिहार के अंदर। इस पे उन्होंने सवाल कर दिया कि बिहार में माहौल ठीक नहीं है। विजय सिन्हा का कहना है कि बिहार में माहौल खराब हो गया, इसलिए सिद्दीकी साहब बोले कि बिल्कुल वो गलत, सिरे से इस बात को मैं खारिज करता हूँ। ये बिल्कुल निराधार बात है, ऐसी बात हो ही नहीं सकते। हमारे नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ के महागठबंधन की सरकार चल रही है। यहाँ की सरकार तो चल रही है, ये मॉडल है, यहाँ का सरकार मॉडल है। यहाँ के तो कुछ ऐसे आइटम है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको फॉलो करती है। बेरोजगारी को भी फॉलो कर रही है। अब तो देखिए कि अब तो बेरोजगारी वाला जो सर्टिफिकेट, रोजगार का सर्टिफिकेट अब बिहार का देख के अब दिल्ली वाले भी बांटने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बांटना शुरू कर दिए। बिहार में इतने बेरोजगारी है कि अगर यहाँ के लोग बगल वाले प्रदेश में नहीं जाए तो भूखे मर जाएंगे। क्या हुआ? 17 साल से नीतीश कुमार के नेतृत्व है। अब तो वही तो हो रहा है ना। अब तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए सारे पहल हुई है। अब 19 लाख 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हुई है। तो अभी ना हो रही है। 17 साल से जब नीतीश कुमार के साथ 2005 से सरकार आई, लगातार चीनी मिल बंद हुए, सूता फैक्ट्री वगैरह, कितना फैक्ट्री बंद। सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो लगातार भेदभाव कर रहा है ना। यहाँ बिहार में है क्या? बिहार के बंटवारे के बाद, झारखंड के होने के बाद बिहार में क्या बचा? और वैसी सूरत में बिहार को चलाते रहना तो बहुत मुश्किल वाली बात थी। इसी की मदद के लिए यहाँ विशेष राज्य का दर्जा का मांग किया गया, लेकिन लालच देके गठबंधन को इधर से उधर तोड़ मरोड़ करके वो भी किया, उसमें भी धोखा दिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने की बात थी पन्ना यूनिवर्सिटी को, वो भी नहीं किया। बिहार को तो कहीं किसी तरह का कोई दर्जा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है नहीं। चलिए, हमारे साथ राजद के, जदयू के 2 नेता थे। इनका कहना है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का जो बयान है तोड़ मरोड़ करके उनको बदनाम करने के लिए पेश किया जा रहा है, जबकि उनका इंसेंटिव ये नहीं था। उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके पास भी अपना सोच है, अपना विचार है कि उनको क्या करना है। आपका क्या मानना है? बातचीत के दौरान जो भी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक देख रहे वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।